सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित चांद का झिंगोला या चांद का कुर्ता कविता का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे चांद को एक बच्चे के रूप में दिनकर जी ने यहाँ वर्णन किया है। दिनकर जी अपने सरल और सुंदर भाषा में चांद के माध्यम से, जो कि अपने माँ से एक झिंगोला के लिए, एक कमीज के लिए जो जिद कर रहे हैं, उनके माध्यम से आपको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जो सदा अस्थिर है, जो सदा अधीर भाव करता है, वो उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये दर्शाने के लिए उन्होंने पहले भाग में हमको ये बताया कि कैसे चांद जब धरती के चारों तरफ यात्रा करता है जाड़े के महीने में, वो किसी तरह कांपता रहता है। जब ठंडी हवा चलती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो अपने माँ से एक मोटा सा कुर्ता सिलवाने के लिए अनुरोध करते हैं, जिद करते हैं। और अगर उनकी माँ उनके लिए सिलवा ना दे तो वो उन्हें भाड़े से लाने के लिए भी कहते हैं। आइए उसके बाद का अंश पढ़ते हैं। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता है। नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, हर रोज बदन में आए। तो बच्चों देखो कि चांद जब अपने माँ से जिद कर रहा है कि मेरे लिए कुर्ता सिलवा दो, तो माँ उसे समझाने के लिए बच्चे की सुन बात, अपने बच्चे की माँ, चांद की माँ उनकी बातें सुनकर, अपने बच्चे की ये बातें सुनकर उत्तर दे रही हैं। वे कह रही हैं, अरे सलोने। सलोना क्या होता है? सलोने का अर्थ है सुंदर, मनोहर। जब कोई माँ, हर एक माँ के लिए उसका बच्चा अतीव सुंदर है, अतीव मनोहर है, तो खुशी से उसे समझाने के लिए माँ उसे प्यार से कह रही है, सलोने, अरे मेरे सुंदर बच्चे, अरे मेरे प्यारे मनोहर बच्चे, कुशल करे भगवान, भगवान हमेशा तुम्हारा कुशल करे, मंगल करे, भला करे। लगे मत तुझको जादू टोने, तुझे कभी भी किसी की नजर ना लगे। तो तू इतना सुंदर है। हर एक बच्चा अपने माँ के लिए सुंदर होता है, तो माँ कह रही है, हम कहते हैं जो सुंदर होता है उसका नजर लग जाता है, उस पर सब जादू टोना करते हैं अपने बस में करने के लिए। तो माँ कह रही है, भगवान तुझे हमेशा कुशल रखे, खुश रखे, अच्छा रखे, ताकि तुझ पे कभी किसी का जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये मौसम जाड़े का है, तो ये बात तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ कि मैं इस बात के लिए डरती हूँ। कौन कह रही है? माँ कह रही है। एक नाप में कभी भी तू दिखलाई नहीं पड़ता है। एक नाप, नाप मतलब माप, तो तू कभी भी एक सा माप का नहीं रहता है। एक नाप में कभी नहीं, एक माप सा तुम्हारा कभी तुझको देखा करती हूँ। मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा कि तुम्हारा जो शरीर का माप है वो एक सा रहे। तुम्हारा जो शरीर का तुम्हारा जो शरीर है वो कभी भी एक प्रकार का नहीं रहता है, एक माप का नहीं रहता है। कभी एक उंगल भर चौड़ा, उंगल मतलब एक उंगली जितना, एक उंगली जितना तू चौड़ा रहता है, तो कभी 1 फुट मोटा। तो आपके लिए प्रश्न आएंगे, चांद कभी कितना मोटा हो जाता है? 1 फुट मोटा हो जाता है। चांद कभी कितना चौड़ा बन जाता है? 1 उंगल भर चौड़ा बन जाता। आप लोगों ने तो चांद को देखा है, आसमान में आप हमेशा चांद को देखते हैं, तो हम देखते हैं वो कभी 1 उंगली जैसा चौड़ा रहता है, तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है।
बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। हम लोग देखते हैं कभी वो बढ़ता ही जा रहा है और फिर उसके बाद देखते हैं वो कभी छोटा होता जा रहा है। बच्चों यहाँ पर देखिए बड़ा का विपरीत हो गया छोटा। तो हम लोग यहाँ पर आप ये भी देखेंगे तुकांत शब्द हम लोग ने एक पढ़ा था, तुकांत शब्द बोला, झिंगोला, सलोने, टोने, मोटा, छोटा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं तुकांत शब्द। तो चांद कभी 1 उंगली भर चौड़ा हो जाता है तो कभी वह 1 फुट मोटा हो जाता है, और कभी किसी दिन वो क्या करता है बढ़ता ही चला जाता है और कभी वो छोटा होता चला जाता है। घटना बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है वो हर रोज कभी घटता है कभी बढ़ता है, और कभी क्या करता है ऐसा भी करता है कि वो नहीं किसी की आंखों का दिखलाई पड़ता है। देखना, दिखाना, दिखलाना। तो कभी ऐसा होता है कि कभी वो ऐसे घटता बढ़ता रहता है, तो घटते घटते, घटना मतलब कम होना, कम होते होते बढ़ना मतलब बढ़ना, तो घटना का विपरीत हो गया बढ़ना। तो कभी कम होते होते ऐसा भी एक दिन आता है कि किसी के आंखों को तुम दिखलाई नहीं पड़ते हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाता है, अर्थात तुम अदृश्य हो जाते हो। तो आप सोचो कौन सा दिन चांद आकाश में अदृश्य हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है? अमावस के दिन। नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाए। तो तू कभी भी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा अस्थिर रहता है, कभी बढ़ता रहता है कभी कम होता रहता है। एक दिन ऐसा भी होता है तुम बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते हो। तो मुझे ये बताओ मैं किस दिन तुम्हारा नाप लूं ताकि तुम्हारे लिए एक झिंगोला बनवा दूं, सीधे एक झिंगोला सिलवा दूं ताकि वो हर रोज तुम्हारे बदन में आए। हम लोग जब हमारे लिए पोशाक बनाते हैं तो हमारे शरीर के माप के हिसाब से लेते हैं, उसे हम कई साल तक भी पहन सकते हैं, जब हम तो इतने जल्दी नहीं बढ़ते। तो लेकिन चांद की माँ परेशान है कि कौन से माप का वो कुर्ता सिलवाए कि उनके बेटे को हर रोज वो आए। तो यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति अस्थिर है, देखिए चांद अस्थिर है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है, बढ़ता चला जा रहा है, कभी कम होता चला जा रहा है, कभी एकदम बड़ा हो जाता है पूर्णिमा के दिन, कभी अमावस के दिन दिखाई नहीं देता है। तो आप ही सोचो बच्चों उसके लिए कौन से माप का हम लोग कुर्ता बनाए ताकि उसके शरीर को पूरे तरह से आए। तो बच्चों हमने देखा कैसे जो अस्थिर भाव करता है, जो अधीर भाव करता है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो दिनकर जी के द्वारा ये रचित बाल कविता में जो सिर्फ आपके लिए लिखा गया है, बाल कविता में क्या होता है, हर एक चीज आपके मन को छू लेने वाले भाषा में, हर एक चरित्रों को आपके मन को छू लेने वाले अंदाज में लिखा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने चांद को ही बच्चा बना दिया, और चांद के माँ से, चांद आप लोग जैसे हम लोग जिद करते हैं माँ को ये मांगते हैं वो मांगते हैं, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें जो कष्ट शब्द है, एक आपका आसमान, आसमान का पर्यायवाची शब्द आपके लिए आएंगे आकाश, गगन, नभ। फिर आपके लिए सफर का पर्यायवाची शब्द यात्रा, मौसम, जाड़े का मौसम, मौसम का अर्थ क्या हो गया ऋतु। फिर जाड़ा आप जानते हैं शीत हम जिसे कहते हैं। फिर भाड़ा, किराया, सलोने, माँ अपने बच्चे को प्यार से सलोने कहकर संबोधन कर रहे, अरे सलोने। तो सलोने का अर्थ हो गया सुंदर और मनोहर। तो चांद का झिंगोला जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित एक सुंदर कविता है, हम आज उसका अध्ययन किया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।